तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर। अपन इस चैनल पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की। तो जो कल की डेट का जो सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का मुद्दा था वो था कि नेशनल इनकम का जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है वो गवर्नमेंट ने कल जारी कर दिए हैं। अब ये क्या चीज़ होती है और क्या इसका यूज होता है, वो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों, हेडिंग डालिए फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली इसमें नेशनल इनकम से भी ज़्यादा जो है वो जीडीपी के डेटा के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो कब से कब तक होता है। तो ये बच्चों स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से, अभी क्या चल रहा है 31 मार्च 2023 तक। ये अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इकोनॉमी में हम बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। जो नॉर्मल कैलेंडर ईयर वो यहाँ नहीं चलता। जो फाइनेंशियल ईयर हमारा वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, इसलिए बजट भी आता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आता है। और जितना भी गवर्नमेंट का इकोनॉमी के से रिलेटेड काम होता है ना, उसमें फाइनेंशियल ईयर का इस्तेमाल होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कैलेंडर ईयर का कोई लेन देन नहीं है फाइनेंस में, इकोनॉमी में कैलेंडर ईयर का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए हम बात करेंगे जो ये साल चल रहा है 2022-23, इसमें क्या स्थिति होने वाली है हमारी जीडीपी की। क्या जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है? अब बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है? तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल ये क्लियर हो गया। दूसरा बात बच्चों, अभी ये फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 को समाप्त नहीं हुआ है, 31 मार्च 2023 को समाप्त होगा। इसलिए ये अनुमान है, एक एडवांस एस्टिमेट है, फाइनल डेटा नहीं है ये। क्या अभी से एक एडवांस एस्टिमेट लगाया गया है, इसलिए इसका टॉपिक का नाम क्या था, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। अभी जनवरी में आया 6 जनवरी को। अब सेकंड एडवांस एस्टिमेट है वो फरवरी में आएगा, फिर रिवाइज एस्टिमेट आता है, ऐसा चलता रहता है उसका। फिर उसके बाद कभी जाके फाइनल डेटा आता है। तो अभी इसी को जो एडवांस एस्टिमेट दिया गया है ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो अभी डेटा मिलेगा ना, उस डेटा का इस्तेमाल बजट बनाने में किया जाए। आप सबको पता होगा जब फरवरी के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट डे में बजट आता है, तो बजट के लिए कुछ डेटा चाहिए। तो डेटा कहाँ से आएगा? डेटा यहाँ से आएगा, ये जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट से, ये इसका यूज होता है। अब इसको कौन जारी करता है बच्चों? तो जितना भी भारत में है ना स्टैटिकल या सांख्यिकी या डेटा से रिलेटेड काम होता है ना, उसके लिए एक संस्था है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। एनएसओ को होता है जितने भी डेटा होते हैं इंडिया में, सारे डेटा कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। इस मंत्रालय के अंडर एक संस्था है एनएसओ। सारे डेटा भारत में वो जीडीपी का वगैरह का सब यही कैलकुलेट करता है और हमको डेटा उपलब्ध कराता है। इस विभाग का, इस मंत्रालय का काम ही यही है, डेटा को विभिन्न एजेंसियों से लेके उसको प्रोसेस करके फाइनल डेटा हमको बताना। तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो अभी तक जीडीपी का क्या चल रहा था बच्चों। तो आप सबको पता होगा 2020-21 कौन सा काम था। सबसे पहले मैं आपको जीडीपी का एक बार मोटा आइडिया दे देता हूँ। उससे आप में से अधिकांश जीडीपी के बारे में जानते होंगे। जीडीपी कुछ नहीं होता बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कई लोगों को दिक्कत आती है जीडीपी के समझने में, तो आज मैं आपको इसको 1 मिनट के अंदर क्लियर बता दूंगा कि जीडीपी क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी देश होता है, उस देश में प्रोडक्शन होता है। ये प्रोडक्शन को अगर इसको पैसे में बदल दें या इसको मॉनेटरी वैल्यू कर दे तो वही क्या जीडीपी होती है। इसको एक देसी एग्जाम्पल से समझ ले। समझ करो कोई किसान है, उसके खेत में मान लो 100 क्विंटल क्या हो रहा है, गेहूँ हो रहा है। तो 100 क्विंटल गेहूँ को अगर 2500 के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या, वो किसान की जीडीपी है। इसी प्रकार से देश में क्या, जितने भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, सर्विस सेक्टर में हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन होगा उस सबको अगर हम कैलकुलेट करके उसको है ना उसकी वैल्यू से, मॉनेटरी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो पैसे में अमाउंट आएगी वो क्या होगा, वो जीडीपी होगा। जीडीपी कभी भी किलो में इनमें नहीं होती, जीडीपी पैसे में होती है। किसान ये नहीं कहेगा कि मेरे 100 क्विंटल जीडीपी है, ऐसा नहीं, इसको पैसे में बदलना पड़ेगा, तो वही देश की जीडीपी होती है। अब बताओ, जिस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वो देश समृद्ध होगा कि कम होगा? जाहिर सी बात है, जिस देश में जितना ज़्यादा जीडीपी होगी वो देश उतना ही अधिक समृद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका इतना ताकतवर देश क्यों है? क्योंकि जब से जीडीपी की कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है 1871 से, तब से लेकर 2022 तक दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी कौन है? अमेरिका है। लगभग इंडिया से 6 गुना बड़ी जीडीपी है वहाँ की। इसका सिंपल सा मतलब है कि अमेरिका में 6 गुना यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
जब 6 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उन लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए तो अमेरिका, इंडिया से अमेरिका काम करना चाहता है आदमी, अमेरिका से इंडिया क्यों नहीं आता? क्योंकि जीडीपी उनकी बड़ी है, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जीडीपी की महत्व होती है बच्चों। आप सपोज करो, फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है, सपोज करो कोई देश की जीडीपी कम है तो उसको क्या करना चाहिए? उस जीडीपी को बढ़ाना चाहिए, हर साल ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। 10% 20% बढ़ेगा तो अगले साल 110 हो जाएगी, फिर अगले साल बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, एनुअल, हर साल कितना जीडीपी बढ़ रहा है। जिस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट जितनी ज़्यादा होगी वो देश उतना ही प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, धीरे धीरे उतना ही समृद्धिशाली बढ़ेगा। तो बच्चों 2020 इसका हम स्टडी में चलते हैं। 2020-21 में क्या था? जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो थी -6.6%। माइनस मतलब जो हमारा प्रोडक्शन था वो घटा है। क्यों घटा है? आप सब जानते हैं। ये 2020-21 क्या था? कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, फैक्ट्रियाँ बंद थी, प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रोडक्शन तो गिरना ही है। फिर 2021-22 आया, यहाँ पर हमने वापस क्या किया? बाउंस बैक किया और 8.7% की ग्रोथ रही। अब जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, इसके बारे में वो चल रहा था कि भाई अभी पूरी ग्लोबल जो जीडीपी की स्लो डाउन चल रहा है, पूरी दुनिया की स्थिति खराब है, यूक्रेन में वार चल रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगी तो पक्का है, लेकिन कितना गिरेगी, कितना रहेगा? तो अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग आंकड़ा लगाया था। IMF का कहना था कि 6.8% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, मतलब पिछले साल की तुलना में हम 6.8% और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी लगाई थी? 6.9% लगाई थी। जो हमारा RBI है, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है हर 2 महीने में, जो लास्ट टाइम हुई थी तब इसने अनुमान लगाया था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी इस साल? 6.8% रहेगी। ये सब तो इन संस्थाओं का अनुमान था। फाइनल डेटा कौन देता है? वो देता है NSO। तो जो NSO ने क्या किया, कल जनवरी 2023 में जो ये डेटा रिलीज किया नेशनल इनकम के लिए, इसने सबसे पहले तो ये किया कि है ना, भारत की जो जीडीपी है वो 2022-23 में कितनी बढ़ेगी? 7% से ग्रोथ करेगी। बच्चों ये फाइनल डेटा नहीं है, अभी तो साल ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम फाइनल डेटा कैसे दे सकते हैं? ये एक अनुमान है, एडवांस एस्टिमेट है, इसको एडवांस एस्टिमेट ही माना जाना चाहिए। आप में से कई लोग कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, फाइनल डेटा नहीं है। 7% इसमें ग्रोथ रेट रहेगी। और जीडीपी हमारी कितनी हो जाएगी? तो पिछले साल लगभग कितनी थी? 147 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी थी हमारी। ये बढ़ के अब कितनी हो जाएगी? 157.60 लाख करोड़। ये आंकड़ा थोड़ा सा याद रखने की जरूरत नहीं, पर एक याद होना चाहिए मोटा मोटी कि पूरा भारत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना भारत की जीडीपी कितनी है। तो 150 लाख करोड़ है, मतलब हर साल भारत में इस साल लगभग 150 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।